प्रायश्चित का पथ चुनकर अपना प्रेम सिद्ध कर दिया और अब मैं आपका शिव बिना पलक झपकाए केवल आपको एक तक देखता रहूंगा, अपने प्रेम का प्रमाण दूंगा। मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का, बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे, पुनः वियोग की आए है बेला, विधि ने कैसा खेल है खेला। नारायण, कब पूरा होगा देवी पार्वती का प्रायश्चित? कब समाप्त होगी महादेव की पीड़ा? धैर्य रखिए देव ऋषि, उचित समय आने पर हर पीड़ा, हर प्रायश्चित का अंत होगा। अंतर मन का मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का, बंधन से शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे, एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन दूर है सदा, कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा को, है मिलन ये प्रेम का। कोई गुरुदेव को सूचित करो। प्रणाम गुरुदेव, असुर माता की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। आज तक प्रत्येक शक्तिशाली असुर के जन्म पर मैं यज्ञ करता था, किंतु इस बार विशेष है। साक्षात शिव और शक्ति का अंश जन्म लेने वाला है। इसी कारण आज मैं महादेव की केवल पूजा करूंगा। मेरे महादेव और माता पार्वती, आप फिर से एक हो जाइए। आपकी दूरी की ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। महादेव मेरी प्रार्थना सुने और अपने विरह की इस वेदना का अंत कर दें।
समय आ गया है शिव शक्ति के विरह पीड़ा के अंत का, संसार के काल चक्र के बदलने का। शिव शिव प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। शंभु सती के बंधन ऐसे सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। अपराध आपने किया, उसका दंड आपने अपने चुनाव से भोग लिया देवी, परंतु उस दंड की अग्नि में क्षण क्षण चलता रहा। और लज्जा से झुलसी मैं। ऐसा मैंने क्या किया देवी कि शक्ति को अपने ही शिव से लज्जा आने लगी? एक तक बिना बल के झपकाए इतने समय तक भला कोई किसी को कैसे देख सकता है? जो प्रेम में होता है वो अपने प्रेमी को कालांतर तक देख सकता है। प्रेम का प्रमाण आपने दे दिया महादेव। अब इन आंखों को विश्राम दीजिए। अकस्मात या अंधकार कैसा? हे महादेव, अकस्मात ये कैसा संकट आ गया? इस वर्ष तो कोई ग्रहण भी नहीं। बधाई हो असुर माता, पुत्र हुआ है।
मेरा पुत्र अपनी माता की ओर देख क्यों नहीं रहा है? आराध्य, प्रणाम नारायण। नारायण, कुछ कीजिए। तीनों लोकों में अंधकार छाया है। अब आप ही चलकर देवी पार्वती को समझाइए कि वो महादेव के नेत्रों के आगे से अपने हाथ हटा ले। अन्यथा ये समस्त संसार अंधकार में डूब जाएगा। प्रभु, पति पत्नी के बीच बोलने वाले हम कौन होते हैं देवगण? किंतु यदि कुछ और देर के लिए महादेव की आंखें बंद रही तो ये सारा संसार सदा सदा के लिए विध्वंस के अंधकार में विलीन हो जाएगा। प्रभु, पति पत्नी के बीच नारायण को नहीं, केवल उनकी संतान को जाने का अधिकार है। माता, पिताश्री की आंखों से हाथ हटाइए। जगत में अंधेरा फैल गया है, संसार में त्राहिमाम मच गया है। बधाई हो पृथ्वी देवी, पुत्र हुआ है। कर्पूर गौरम हर हर महादेव, हर महादेव भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरु शुक्राचार्य, ये कैसा घोर अनर्थ है? गुरुदेव, मेरे पुत्र को देखिए, इसकी आंखें देखिए, कहीं ये नेत्रहीन तो नहीं? असुर माता, इस बालक को वहां रखिए। पुत्र, इस दिशा की ओर देखो। पुत्र, इस दिशा की ओर देखो। पुत्र, अर्थात मेरा बहस सत्य निकला। मेरा पुत्र नेत्रहीन है, नेत्रहीन है। शिव शक्ति के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र नेत्रहीन कैसे हो सकता है गुरुदेव? संभालिए असुर माता अपने आप को। इस बालक को दृष्टि हो या ना हो, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि साक्षात शिव शक्ति का अंश है। ये साक्षात शिव शक्ति का अंश है। पुत्र, जाइए असुर माता।
दृष्टि को? क्या हुआ मेरी दृष्टि को? क्या हुआ मेरी दृष्टि को? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? कौन है वहां पर? तुम लोगों के होने का आभास हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उत्तर दीजिए। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ पुत्र। मैं तुम्हारी माँ। माँ? असुर माता दीदी। और मैं असुर कुल का गुरु, असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ। अगर आप मेरी माता दीदी हैं और आप असुर गुरु, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दीजिए उत्तर। शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हारी दृष्टिहीनता का कारण कोई और नहीं, संसार की शिव शक्ति है, शिव शक्ति है, शिव शक्ति है। कौन शिव शक्ति? शिव शक्ति वो जिन्होंने संपूर्ण संसार बनाया पुत्र। तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों? क्योंकि तुम एक असुर हो। हाँ वत्स, शिव शक्ति। तुम्हारे जन्म के समय शक्ति ने शिव की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया था, और उसी ज्योतिषीय गणना के अनुसार तुम नेत्रहीन हो गए। जिस ज्ञानी में आप लोगों के भांति देख नहीं सकता हूं, उसका कारण शिव और शक्ति है। अर्थात आज से शिव और शक्ति मेरे शत्रु। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। इस क्रोध के ज्वालामुखी को शांत मत होने देना। इसे अपने सीने में दबा लो। अंधकार को अपना उद्देश्य बना लो पुत्र। इस तेजस्वी संसार को अंधकार की ओट में ले जाओ। हरो अधर्म का अंधकार, आतंक का अंधकार फैला दो, फैला दो, फैला दो। तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश नहीं है ना, तो तुम शिव शक्ति के संसार से सुख और शांति का प्रकाश छीन लो, प्रकाश छीन लो। यही तुम्हारा प्रतिशोध होगा पुत्र। और इसलिए मैं तुम्हारी माता तुम्हारा नाम रखती हूं, अंधकार का प्रतीक, अंधकासुर, अंधकासुर।
सर्प का विष उसके दांतों में होता है, मकड़ी का उसके पंजों में, तो सिंह का उसके बल में। किंतु मनुष्य संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके शब्दों में होता है। द्वेष भाव से बोले गए कटु शब्द किसी के भी मन को आहत कर सकते हैं, संबंधों की डोर को तोड़ सकते हैं। इसलिए सदैव अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। मीठा बोलेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे, कड़वा बोलेंगे तो दुख पाएंगे।